इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जी 9th 10th जो या 11 12th के जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसमें कुछ ऑफेंसेस होते हैं कि जो बच्चे करते हैं, जिस तरह पेपर का कोई पीस ले जाना, कोई बूटी बना के ले जाना, ठीक है, या पेपर का कोई पार्ट रिमूव कर देना, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ कलर्स में मुख्तलिफ़ ऑफेंसेस मैंने फ़र्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं। कोई पेपर के ऊपर अगर डिज़ाइन बना देंगे या सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। और इसमें फिर काफ़ी बड़ी बड़ी सज़ाएँ हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और इसमें फिर अनफेयर मीन्स केस, इन तमाम जो सूरत हाल हैं जो हम डिस्कस करेंगे उनमें इंदराज होता है। ये केस जो है बोर्ड के लेवल पे होता है, ठीक है। यानी ये बोर्ड में एक केस आप पे दायर किया जाता है और उसमें फिर आप डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इन रूल्स के मुताबिक होती है। तो ये पहला रूल जो है ये है कि अगर कोई बच्चा कोई पेपर या बुक या कोई छोटा सा नोट बना के ले जाता है, जिसको बूटी बोलते हैं आम ज़बान में, तो एग्ज़ाम में वो पकड़ा जाता है, ठीक है। और उसकी ये फिर सज़ा ये होगी कि उसको एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से निकाल दिया जाएगा, वहाँ से जहाँ वो एग्ज़ामिनेशन हॉल में जहाँ वो पेपर दे रहा है वहाँ से उसे निकाल दिया जाएगा। और उसका पेपर जो है वो आगे इसकी सज़ा लिखी हुई है, डिसक्वालिफ़िकेशन फॉर 2 एग्ज़ाम्स। ना सिर्फ वो जिस एग्ज़ाम में बैठा था उसके सारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे, बल्कि नेक्स्ट ईयर भी वो एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो सकेगा, उस पर पाबंदी लग जाएगी, ठीक है। तो ये है, और ये कवानीन हैं, ये सारे पाकिस्तान में सेम हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस हैं, ये सारे बोर्ड्स के कवानीन सेम हैं, काफ़ी सख्त कवानीन हैं। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑफेंस जो है, रिमूविंग अ लीफ और पार्ट ऑफ इट फ्रॉम आंसर बुक, ठीक है। यानी आपने एक पूरा पेज निकाल लिया है या थोड़ा सा पार्ट किसी भी आंसर बुक के किसी सफ़े का थोड़ा सा पार्ट ही रिमूव किया है, तो उस पर बड़ी सख्त सज़ा है। इसी वजह से शुरू में कहा जाता है, आपको इंस्ट्रक्शन होती कि आप अपनी आंसर बुक अच्छी तरह से चेक कर लें कि इसका कोई पार्ट मिसिंग तो नहीं है, अदरवाइज़ ये केस आप पे ऑटोमेटिकली लग जाना है। अगर ऑलरेडी भी मिसिंग है तो फिर भी लग जाना है, ठीक है जी। तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि जी यूएमसी अनफेयर मींस केस डेफिनेटली आप पे इंदराज होगा और पर्टिकुलर पेपर आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा जिसका पार्ट मिसिंग है आंसर बुक का, ठीक है जी। ये सेकंड था। इसके बाद हम मूव करते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड ऑफेंस है जी, कोई लोगो डिज़ाइन आपने पेपर पे बना दिया या सिग्नेचर बच्चे ने कर दिए, इस पे क्या सज़ा है, इस पे भी काफ़ी सख्त सज़ा है। ये 5वें नंबर पे ये वाली चीज़ डिस्कस हुई है कि बाय मेकिंग पेक्यूलियर मार्क्स इन हिज हर आंसर बुक, ठीक है। कोई भी आप मार्क्स जो है या कोई निशान या सिग्नेचर कर देते हैं तो उस पर ये सज़ा है। 2 एग्ज़ाम्स के लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इसमें ये 4 चीज़ें और भी हैं इसके अलावा, यानी बच्चा अपना नाम गलत लिखता है, या फॉगिंग अनदर पर्सन सिग्नेचर, यानी किसी दूसरे के सिग्नेचर कॉपी करने की कोशिश करता है, या सुपरिटेंडेंट जो है, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर है, उसके साथ उसको उसके ऑर्डर्स को वो ओबे नहीं करता, ठीक है। और वो बार बार उसको कहता है कि नकल ना मारो, पीछे ना देखो, तो वो मानता नहीं है, तो उसको उसके ख़िलाफ़ यूएमसी के तहत यानी उसके ख़िलाफ़ केस जो है वो फॉरवर्ड कर देगा सुपरिटेंडेंट। उसका पेपर कैंसिल हो जाएगा, उसके सारे पेपर कैंसिल हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर भी उसको नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है जी। दो एग्ज़ाम्स की सज़ा है इसकी। ये कानून है, ये चेंज नहीं होता, ठीक है, हर बंदे के लिए सेम रहता है। रेफ्यूजिंग टू फॉलो इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं बोर्ड की जानिब से और जो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स होते हैं, उसको आप अगर बार बार कहने पे मानते नहीं हैं तो फिर भी केस आपके ख़िलाफ़ वो दायर कर देते हैं, ठीक है जी। आगे मूव करते हैं। ये मेरा चैनल है ताहिर महमूद के नाम से यूट्यूब के ऊपर, और इसमें प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं डिफरेंट टॉपिक्स के हवाले से। अच्छा जी, अब डिस्क्वालिफ़िकेशन 3 साल के लिए या 3 एग्ज़ाम्स के लिए और 6 एग्ज़ाम्स के लिए, ये बहुत बड़ी सज़ाएँ हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जनाब कॉपिंग फ्रॉम एनी पेपर बुक और नोट, यानी किसी भी पेपर से या बुक से या नोट से कोई बड़ा मटेरियल आपके पास निकला है तो 3 एग्ज़ाम की सज़ा होगी। उसके बाद किसी को शीट अपनी दे देना, आंसर शीट, और किसी की आंसर शीट से कॉपी करना, ये भी, इस पे भी 3 एग्ज़ाम की सज़ा है। अच्छा जी, एग्ज़ामिनर को आप रिश्वत देने की कोशिश करते हैं कि मुझे नकल करवा दो, इस पे भी सज़ा है। बोर्ड के किसी अफसर से आप रब्ता करते हैं नंबर बढ़वाने के लिए, इस पे भी 3 साल की सज़ा है, 3 एग्ज़ाम्स की या 3 साल की। मिसबिहेविंग और क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, आप मिसबिहेव करते हैं जो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट है उसके स्टाफ से, और या आप पेपर मुश्किल आ जाता है तो वॉकआउट के लिए लोगों को इंसाइट करते हैं, लोगों को कहते हैं कि आओ वॉकआउट करें, हम नहीं पेपर देंगे, इस पे भी 3 एग्ज़ाम्स की सज़ा है। टेकिंग और स्मगलिंग
द होल और पार्ट ऑफ एन आंसर बुक, ठीक है। किसी भी आंसर बुक का मुकम्मल या उसका कोई पार्ट अगर आप ले जाते हैं और फिर नेक्स्ट ये है कि उसी पार्ट को आप दोबारा ला के तो आंसर बुक में रख देते हैं, इन दोनों की भी दोनों कामों की सज़ा जो है वो 3 एग्ज़ाम्स की तक आप पे बार लग जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद टेम्परिंग एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड विद एग्ज़ाम, और उसके बाद एब्यूज़िव और ऑब्सीन लैंग्वेज का यूज़। इन तमाम चीज़ों पे 3 एग्ज़ाम की सज़ा है। आगे है जी 6 एग्ज़ाम की सज़ा। कोई भी आप फायर आर्म अगर लेके जाएंगे, पिस्टल वगैरह ले जाएंगे, या आप जिसको बोलते हैं छुरी चाकू अगर कोई ले जाएंगे, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज वेपन, यहाँ पे लिखा हुआ है छुरी चाकू अगर ले जाते हैं तो उस पर भी आपको 6 एग्ज़ाम्स की सज़ा होगी। और इसके अलावा अगर आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, जो एग्ज़ामिनर है वहाँ पे, या आप आपका एग्ज़ामिनेशन सेंटर था, धोखेबाजी से आप दूसरे में जाके पेपर देना शुरू कर देते हैं, तो इस पे भी 6 एग्ज़ाम्स की सज़ा है। एब्यूजिंग या थ्रेटनिंग है किसी भी ऐसे पर्सन को जो बोर्ड का बंदा है, जिसको आप, या इन्विजिलेटर है, या जो भी वहाँ पे सुपरवाइज़र है, ठीक है, किसी भी बंदे को आप धमकाते हैं या उसको कोशिश करते हैं कि वो उसको कोई धमकी वगैरह देते हैं, या उसको अपने पर्पस के लिए यानी नकल वगैरह के लिए इस्तेमाल के लिए उसे डरा धमका रहे हैं, तो 6 एग्ज़ाम्स की सज़ा होगी। यूएमसी सारे केसेस में आप पे लगेगा जितने हमने डिस्कस किए हैं। मोर ऑफेंसेस दैन 1, अगर मल्टीपल ऑफेंसेस हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं तो फिर 1 बाय 1 उनकी सज़ाएँ मिलेंगी। 6 साल से ज़्यादा भी सज़ा हो सकती है आपको, इसलिए ज़्यादा होशियारी दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स को। उसके बाद जी आगे मूव करते हैं। स्टेप्स जो हैं वो यूएमसी यानी अनफेयर मींस केस, ये जो पांचों केसेस पीछे हमने डिस्कस किए इन पे सारों पे ही यूएमसी लगता है, ठीक है, अनफेयर मींस केस। इसके क्या स्टेप होते हैं? पहले कंप्लेंट रिसीव होती है अगेंस्ट द कैंडिडेट फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद उसका रिज़ल्ट रोक लिया जाता है, ठीक है जी। सेकंड स्टेप में बोर्ड जो है वो अनफेयर मींस केस का अंदराज करता है, यानी पहली कंप्लेंट जो होती है वो जो वहाँ पे एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में जो टीचर वगैरह होते हैं सुपरविज़न के लिए, वहाँ से आती है यूजुअली, या फिर इन्विजिलेटर बताता है कि सफ़ा फटा हुआ है या इस किस्म की कोई चीज़ फाइल अगर कर देता है। तो उसके बाद जी अनफेयर मींस का केस बोर्ड में इंदराज हो जाता है, फिर इसको बोर्ड परसू करता है। अब उसके बाद जी चार्ज शीट इशू की जाती है स्टूडेंट को। स्टूडेंट जो है चार्ज शीट का 15 दिन के अंदर आंसर करता है। उसके बाद जी डिसीजन ऑफ पनिशमेंट विल बी मेड बाय कंपिटेंट अथॉरिटी, तो डिसीजन जो भी होता है वो ये ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किए हैं सज़ाएँ उसके मुताबिक ही होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया सारी जो हमारी डिस्कशन है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि इसका जो डिसीजन होता है, सज़ाएँ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कितनी कितनी होती हैं। 6 एग्ज़ाम्स की सज़ा होती, 3 एग्ज़ाम्स की होती, इससे पहले ये मैं वापस जा रहा हूँ अब। तो ये सारी जो सज़ाएँ हैं ये ऑलरेडी लॉ बुक में लिखी हुई हैं बोर्ड्स के, ठीक है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन में ना रहें कि किस चीज़ की क्या सज़ा है, यही सज़ा होगी जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताई है, ठीक है, यही सज़ाएँ होंगी। तो इसलिए केयरफुल रहना चाहिए इन तमाम चीज़ों से, और अपने बच्चों को आप लोग जो पेरेंट्स इस वीडियो को सुन रहे हैं ज़रूर गाइड करें इन चीज़ों के बारे में, ताकि वो कोई भी ऐसी मिस्टेक ना करें। क्योंकि एक बच्चा मेरे पास अभी आया है, मेरा कज़न है, और वो उसने पेपर अपना फाड़ा है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाने का सोचा। अदरवाइज़ आपको पता है कि मैं 9th 10th या 11th 12th का मटेरियल नहीं बनाता, मैं सिर्फ जो है BS और MS लेवल के कोर्सेज़ जो हैं वो अपलोड करता हूँ। तो इस वजह से ये वीडियो मुझे बनाना पड़ी कि स्टूडेंट्स को जो है आगाही दी जा सके कानून के बारे में, जो कि बोर्ड्स का है। पाकिस्तान के जो बोर्ड्स हैं उनमें ये कानून जो है ये फॉलो किया जाता है। इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में क्वेश्चन अपना कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।